अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप बताएं कि चलूँ कि आज कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का जो है ना न्यूज़ 14 और यूटीवी की तरफ से दौरा किया गया है। यहाँ पर सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पर आजकल जो वीडियोस जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी तफसीली जो है ना सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब से तफसीली जायज़ा लेंगे। आइए, आबिद हुसैन नकवी साहब, आज हमारे न्यूज़ 14 की जानिब से यहाँ का दौरा किया गया है, जहाँ की आज व्हाट्सएपों के ऊपर और वीडियोस के वगैरह वायरल हो रही है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा खुलासा करिए कि क्या यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या ये वक्फ लैंड के ऊपर हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में तफसीली बताइए। नियर भाई, आज मैं भी जो है जो सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे आ रहा है, तामीर चल रही, कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड क्यों खामोश है, क्यों बल्कि जो है पोस्टर आ रहे हैं, वो देखने की गरज से मैं आया था। खैर आप भी आज अच्छे मौके पे आ गए। मेरे पास कुछ दस्तावेज़ात लेके आया मैं ये देखने के लिए क्या आखिर है किस्सा। ये 2011 से मसला छिड़ा गया। 2011 तब वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे शिया कम्युनिटी की जानिब से, वो साहब के पीरियड से ये तनाज़ा चालू हुआ, रुक चुका था, केसेस पड़े थे। ये उनसे पहले जो कमर हसन रज़वी जी, असल ये इमाम ज़मीन की पहाड़ की तनाज़ा जो चुआ, लैंड ग्रैबिंग जो सिलसिला चालू हुआ, ये कमर हसन रज़वी ज़िम्मेदार है। अभी भी सारी कौम बोल रही कमर हसन रज़वी साहब का ने दस्तावेज़ात है पुराने। उन्होंने ख़ुद भी बोले, मेरे से ही बोले है पूरे दस्तावेज़ात में कने। मैं 2004 में गज़िट कराया था, वो गज़िट जो हटा दिए। मेरे को जो है मुतवल्ली बन गया था, मेरे को मुतवल्लीशिप से हटा दिए। साबिक़ा जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर दोनों भी रज़वियाँ जी। तो ये शुरू हुआ। ये देखिए, जब कमर हसन रज़वी साहब कोर्ट में केस डाले थे नक्शा बना के, ये नक्शा मैं नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ। ये जो लाल पॉइंट आउट किया गया करामई जी, ये है जो तामीर हो रही है, सर्वे नंबर 196। ये प्लान बना के कमर हसन रज़वी कोर्ट में दाखिल करे थे। कोहिमा में ज़मीन की ज़मीन का सिर्फ पहाड़ का हिस्सा डिज़ाइन करे उन्होंने, नक्शे में कोर्ट में डाले। ये शुरुआत उन्हीं के ज़माने से हुई और उनको जो है कभी भी मुतवल्ली करार नहीं दिया गया। मुंतखब 13 भी मेरे पास है, और जबकि जो है लैंड रिफॉर्म सेक्रेटरी का लेटर भी है। निज़ाम अतियात जो है लेटर लिखे थे, वो भी अब मेरे पास है। ये दस्तावेज़ों के साथ मैं निकला हूँ। नहीं मनान साहब, पहले तो ये बताइए कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जो कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की जो वीडियोस बना के जो व्हाट्सएपों के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो लोग चला रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि जो लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो वक्फ लैंड है या नहीं। अगर वक्फ लैंड है तो उसका सर्वे नंबर के साथ डिटेल्स डालना चाहिए कि ये सर्वे नंबर के ऊपर सो एंड सो जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और दूसरी बात ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स जो है ना, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका परमिशन जीएचएमसी नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड देती है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या कंटोनमेंट क्या वाकिफ़ नहीं थी क्या ये वक्फ लैंड है या नहीं बोल के, इस ताल्लुक से थोड़ा बताइए। कंटोनमेंट को भी वक्फ बोर्ड की जानिब से लेटर दिए गए हैं, ऑब्जेक्शन इतराज़ात कंप्लेंट्स किए गए, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक नया जो जजमेंट आया, वो जजमेंट भी देखे तो जो है वक्फ बोर्ड जिसमें पार्टी नहीं है, ये सर्वे नंबर 196 हो के बताया जा रहा है। ये जो तामीर हो रही सर्वे नंबर 196, सर्वे नंबर 196 पर तामीर हो रही है। यानी कि आपका बोलने का मकसद जो है ना, ये वक्फ लैंड है, इसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये वक्फ लैंड है। ये जो है 2000% सारा वक्फ बोर्ड जानता है, हुकूमत तेलंगाना जानती, साबिक़ा आंध्र प्रदेश हुकूमत जानती थी। ये वक्फ लैंड, अगर ये वक्फ लैंड होती तो इससे पहले जो लोग यहाँ पर वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, यहाँ के मुतवल्ली थे, इन लोग को नॉलेज में थी, इन लोग जो है ना लीज पे दी गई थी। यहाँ पर इस तरह के कई जो है ना कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के है जो लीज पे दी गई, जो आज भी वापस उसको नहीं करे। जैसे कि मंदिर के लिए लीज पे दी गई थी और शादी खाने के लिए भी लीज पे दी गई, वो लीज कैंसिल नहीं हुई। इस तरीके के जो है ना मंदिर वगैरह जो है और शादी खाने काफ़ी जो है ना यहाँ पर कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की जो है ना बिल्कुल लैंड ग्रैबर्स जो है ना बिल्कुल कब्जा कर चुके हैं। ओ भाई नैयर भाई, मेरा बोलने का मतलब भी वही है। ये वक्फ की ज़मीन, वक्फ बोर्ड के मेंबर हमेशा शिया कम्युनिटी से एक साहब रहते थे जी, हर हमेशा। अभी भी मौजूदा एक साहब है,
वक्फ बोर्ड के मेंबर शिया कम्युनिटी की तरफ से, एक सीनियर स्कॉलर, साबिका मेंबर, एमएलसी होने के नाते वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रहे। जी। उन्हीं के दौर में मंदिर को लीज पे दिया गया, कैसा उन्होंने खामोश बैठे। मगर आज एक भी सवाल जो है ना है, उन्होंने पोस्ट करते रहे कि यहाँ पर वक्फ की लैंडों को जो है ना कब्जा हो रहा है, उसको नज़रअंदाज वक्फ बोर्ड कर दी रहेगी बोल के उन्होंने आए दिन जो है ना फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएपों के ऊपर जो है ना कमेंट्स जो है कंटिन्यू करते रह रहे हैं। क्या उनको नॉलेज में नहीं थी क्या ये चीज़ों क्या से जो लीज पे दी गई, इन्होंने वापस अपने पीरियड के अंदर ये लीज कैंसिल करा के दूसरों को नहीं दी गई, या नहीं है तो उनको 99 ईयर्स ऐसा कुछ लीज पे दी चुके थे लोग, उस ताल्लुक से तो लोग वही डिटेल बताना। खाली जो है तस्वीरें डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, कोई इमाम ज़मीन की, वक्फ की ज़मीन को, वक्फ बोर्ड की खामोशी, लापरवाही। भाई आपके दौर से जो है, जब से आप मेंबर थे तब से काम चालू हुआ, वो तनाज़ा चालू हुआ, तब आप क्या करें वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार होते हुए? क्यों वक्फ बोर्ड से जो है केस नहीं डलवाए, वक्फ बोर्ड की तरफ से क्यों काम नहीं रुकाया, वो डीट क्यों, लीज कैंसिल क्यों नहीं करवाए? एक सवाल है, आप जवाब डिटेल डालो ना भाई। आपके दौर में हुआ नहीं हुआ, जी। आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, गलत है सही है, वो वजाहत भी करें आप। देखिए मनान साहब, ऐसा है कि आज भी जो है ना वक्फ लैंड जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कब्ज़ा हो रहे हैं, बहैसियत मुसलमान जो है ना उन लोग कोर्ट में जो है ना सेक्शन 3K के तहत जो है ना उन्होंने अपना थर्ड पार्टी बनकर भी जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात को जो है ना बचा सकते थे। मगर काफ़ी लोग जो है ना इसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, खाली इसको फ़ोटो वीडियोस बनाकर जो है ना कौम में और व्हाट्सएपों के ऊपर, फेसबुक के जो है ना डाल के जो है ना कम्युनिटी को और जो है ना बदनाम करने के लिए जो है ना इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं। क्या ये मुसलमान है जो अपने आप को जो है ना मुसलमान साबित कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना सेक्शन 3 के तहत कोर्ट को जाकर अपना वक्फ जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? इस ताल्लुक से बताइए थोड़ा। बिल्कुल उनको जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? खाली वीडियोस बना के आखिर कौम में क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपका कंपटीशन किसी और से, किसी से भी होगा, लेकिन कौम को मुंतशिर कर देने, कौम परेशान है। आप भी कोर्ट में जा सकते हैं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, आपको जो है आपकी इस्तिताअत है। नहीं, ये लोग आप इस तरीके लाखों के बैठे रुपए हुए जो है कि फीस वक्फ बोर्ड वकीलों को केस दे- डालना है, वक्फ बोर्ड हाँ, केस वही, डालना, वही। वक्फ बोर्ड के अलावा दूसरे नहीं करना। वक्फ बोर्ड की 2000% लापरवाही है इसमें ज़रूर। क्या हर मुसलमान का हक है कि उन लोग अपने तरफ से अपनी कम्युनिटी के या अपने वक्फ जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते लोग? बिल्कुल जा सकते हैं भाई, आप साबिका मेंबर रहे हुए हैं। जो जी। पोस्ट डाल रहे हैं उन्होंने जो है साबिका वक्फ बोर्ड मेंबर रहे, करीब करीब 8 साल, 7-8 साल रहे। नहीं, सुनने में यह है कि उनके पीरियड में ही काफ़ी जो है ना कोहिमा में ज़मीन की ज़मीनों के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई थी। यहाँ पर ही जो है ना काफ़ी लोगों को पट्टे वगैरह दे के जो है ना इन लोग को कब्जेदार के लिए यहाँ के मुतवल्ली और साबिका के जो है ना एमएलसी साहब भी जो है ना करे हुए, उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं। मुतवल्ली साहब तामीर कर रहे थे, उसको जो है ये जो साबिका वक्फ बोर्ड मेंबर है उनको बर्खास्त करे। नहीं, उसके ताल्लुक से जो है ना यहाँ पर प्लॉटिंग अलॉटमेंट करेंगे बल्कि लेआउट वगैरह भी डाले थे, उसका जो है ना परमिशन वगैरह भी कैसे भी डाले थे ताकि यहाँ पर जो है ना प्लॉटिंग करके जो है ना लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को देंगे बोल के बताया वही जा रहा कमर हसन रजवी साहब अपने आप को मुतवल्ली जाहिर कर लिए थे, था। जी। तो उनको जो है कैंसिल कराए साबिका वक्फ बोर्ड मेंबर। जी। ये असल फसाद की जड़ मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जब से ये मामले को देख रहा हूँ, जी। बारीक बीनी से देख रहा हूँ, तो कमर हसन रजवी शुरुआत कमर हसन रजवी ही है। आज भी बोल रहे हैं कमर हसन रजवी मेरे को मुतवल्ली बनाओ, मैं ये सब वापस लाता हूँ। क्या मतलब है आखिर? नहीं, उनका मकसद ये था कि यहाँ पर मॉरिशस से जितने भी है हमारे दादा परदादा ये जो है ना यहाँ के जो है ना मुतवल्ली थे, उसके बाद एक के बाद इन्हों ही यहाँ के मुतवल्ली है। अब आप ये बता रहे हैं कि कमर हुसैन रजवी साहब जो है ना यहाँ के मुतवल्ली नहीं है। मैं आपको जो है एक लेटर पढ़ के सुनाता हूँ, नाजरीन भी सुने। क्या है सब इस लेटर में? हाँ, कमर हसन रजवी साहब के वालिद साहब को क्या दिए थे वो सब डिटेल यहाँ पे है। BRR गायत्री IAS, कमिश्नर ऑफ लैंड रिफॉर्म सेटलमेंट सर्वे ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, रेफरेंस नंबर 499/75, पिटीशन ऑफ मीर मोहम्मद हसन सन ऑफ मीर इमदाद हुसैन dated 3/5/1974 regarding appointment of Mutawalli of Dargah को इमाम ज़ामिन अलैहिस्सलाम, मुंतखब नंबर 13 dated 18/1/1951 नाजिम अतियात, लेटर नंबर 700/701 dated 28/1963, एड्रेस टू कलेक्टर हैदराबाद। जबकि
Petition of Mir Muhammad Hassan dated 3/5/1974, boats reference number N4499 of 75 dated 26/5/1975, addressed to the Secretary Andhra Pradesh Waqf Board, AP Waqf Board, LR number NATO by 332G साहब ये dated। और एक चीज़ मैं ये बता दीजिए, नहीं मैं नहीं ये एक चीज़ ये सुना, मैं बताइए आपको कि नहीं सुनाना चाह तफसील ये बताइए कि खमर हुसैन रजवी साहब को यहाँ से मुतवल्लीशिप से क्यों हटा दिया गया? हाँ वो तो बता रहा हूँ, मुतवली नहीं थे उनके, कोई मौरिसी कोई भी पहले मुतवली नहीं थे, ये लेटर से जाहिर होता है। मैं लेटर पढ़ना चाह रहा हूँ वही। थरो मुंतखब नंबर 13 ऑफ 1951, नाम लैंड मेजरिंग 71 acres of 3 guntas situated in Tirmalgiri village had been confirmed in the name of Chille Hazrat Imam Zamin alayhi salam, and Sayyid Muhammad Ali Zaidi was appointed as Mutawalli to perform the services of to the institution. In his death, the Nizam Atiyat permission to S.A. Zaidi to render service of the Shirin thorough his appointed Naib till further orders. ठीक है साहब, अभी बताइए कि टोटल यहाँ पर अभी कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का कितना एरिया है और अभी कितना बाकी रह गए, ये थोड़ा बता दीजिए। अब ये मुंतखब 13 के तहत तो 71 एकड़ बता रहा, 71 एकर्स जी 3 गुंटास। मगर अभी तो लोग ये बता रहे हैं कि अतराफ की पूरी जो है ना ज़मीन चले गई, जहाँ से यहाँ स्टार्ट है वहाँ से ही जो है ना अभी सोकत पहाड़ का है, अतराफ की जो है ना पूरी अब ज़मीन ये जो है जो ना चले ताज़ा गई। एक जजमेंट आया, वो जजमेंट तारीख में पहली मरतबा जजमेंट सुनने में आया, हमको पढ़ने में आया, जजमेंट कॉपी भी है मेरे पास। कोई एक अकीला उठती है उसकी माँ 65 साल के बाद कि उसकी माँ को कलेक्टर हैदराबाद ऑक्शन में ज़मीन दिए थे 5 एकड़ जी, उसका इस्तदलाल था, उसकी जो पिटीशन है 5 एकड़ पर, लेकिन हॉनरेबल कोर्ट ने मुंतखब 13 को इनवैलिड बोल दिया जी। और 65 साल के बाद कोई आके उठ रहा, मेरे को 5,000 मेरे बड़ों को जो है ऑक्शन के तहत दिए थे। जब कलेक्टर को ऑक्शन करने का इख्तियार किसने दिया था? सब ये और एक क्लियर बात, है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आंध्र प्रदेश का लैंड रिफॉर्म सेक्रेटरी का है ये। सब और एक बात ये है कि यहाँ पर जो है ना वक्फ काउंसिल मेंबर जो थे इस वक्त जो है ना कोर्ट के अंदर केस नहीं देख रहे हैं, इस वास्ते यहाँ के जो इतने भी केसेस है कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के जो डिसमिस हो रहे हैं और कई जो है ना उसमें चले गए, और इसके लिए जो है ना वक्फ काउंसिल मेंबर फराज खान को जो है ना वक्फ बोर्ड के जानिब से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से अब यहाँ के जो भी केसेस रहेंगे वक्फ के, ये कौन देखेंगे सब इसके लिए? नहीं, वक्फ बोर्ड की मैं आपको जैसा कि पहले कहा, वक्फ बोर्ड 2000% जिम्मेदार है, उसकी लापरवाही है। इसकी लापरवाही की वजह क्या है? क्या सबकी मिली भगत है? साबिक़ा मौजूदा जितने CEOs हैं, जितने चेयरमैन्स थे, ये सब खामोश है। उन लोगों की 2000% जो है लापरवाही का नतीजा है, जो वकीलों को फीस नहीं दे रही जी। अब मौजूदा वक्फ बोर्ड के मेंबर से हम सवाल किए, भाई क्या बोलते, उनका कहना है ये मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उन्होंने एक वकील को डॉक्यूमेंट फराहम किए थे सारे, उसका नाम सांघी है, बड़ा वकील है जी। उसकी फ़ीस उन्हें 1 लाख रुपए हर पेशी को डिमांड किए, तो वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर इनकार किया। और अब उसके बाद जो दूसरे एडवोकेट को रखे, अबू अकरम जो था जी वो उसके ज़माने में बेहिसाब केसा वक्फ बोर्ड हारी। जी जो आगे वाले जो हरीफ केसेस डालते थे जी। उनसे मैनेज होकर उन्हें पेशियों को आते नहीं थे, क्या बोलते, फिर मेरे को डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे हैं बोलते थे, तो उनको हटा के फराज खान को जो है वक्फ काउंसिल मुंतखब करे जी। उनको कहते, तो वो बेचारे को फीस ही नहीं दे रहा वक्फ बोर्ड। वो बेचारा जो है पहली मरतबा एक वक्फ काउंसिल बोलता है कि मेरे को वक्फ बोर्ड फीस ही नहीं दे रही है, यानी कि आपका पूरा उसकी फीस नहीं दिया तो उन्हें केस हारना। आपका बोलने का मकसद ये जितनी भी लापरवाही है वक्फ बोर्ड की जानिब से हुई हो रही है, ये पूरी 2000% वक्फ बोर्ड की जानिब से है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हमेशा नहीं बनती रही है। और एक मन्नान साहब ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ की जो कमेटी हाल ही में जो बनी, जिसके अंदर मौलाना हैदर आगा साहब इसके यहाँ के कमेटी के भी सदर है, और उन्होंने आने के बाद भी अभी तक के जो है ना कोहिमा में ज़मीन की जो है ना जॉइंट सर्वे नहीं हुआ, और यहाँ की कोई कमेटी भी बराबर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। यहाँ का लाइट का बिल बाकी है, आए दिन कोई ना कोई जो है ना लाइट का बिल क्लियर कर रहा है। यहाँ पर कोई जिस तरह का जो है ना यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ रही तो इस तरह की यहाँ मीटिंग होना, यहाँ पर जो जो चीज़ होना था वो बिल्कुल नहीं हो रही है।
तो यहाँ का जॉइंट सर्वे भी अभी तक के जो है ना यहाँ की कमेटी नहीं करवाई, इस ताल्लुक से थोड़ा बताइए। कराना चाहिए। मौजूदा जो कमेटी है वो कमेटी का नामा भी मंजर आम पे आज तक नहीं है, वो आना चाहिए कौन कौन है। उनकी एक मीटिंग बुला के जो है मौजूदा जो सदर है अभी इस कमेटी के और उन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है निसरुद्दीन हैदर आगा साहब, उनको चाहिए कि जो है कमेटी को कौम के सामने लाएं और इन मामलात की निगरानी सही तरीके से करें। और मन्नान साहब ये थोड़ा एक लास्ट आखिरी सवाल ये है कि जो पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इस ताल्लुक से जो है ना अगर वाकई में अगर वक्फ बोर्ड है तो इसका सर्वे नंबर निकाल के इसके कंस्ट्रक्शन को रुकाना चाहिए। इसके लिए जो है ना वक्फ बोर्ड क्या इकदाम उठाएंगे? बिल्कुल वक्फ बोर्ड को चाहिए फौरी इसके ऊपर खाली कंप्लेना कर दिए, खामोश बैठ गए। कंप्लेंट भी किए, सिविल रिवीजन पिटीशन भी चल रहा है, कोर्ट की कंटेम्प्ट हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डाल रहे हैं, समझे आप। मगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और जो है ना वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए। जिस तरह की लास्ट टाइम जो है ना डंपिंग यार्ड वाले आके लारी से कुछ कर रहे थे तो उसके खिलाफ भी तिरमलगिरी पीएस में कंप्लेंट भी दिए थे। हाँ, उसके जब ऊपर एफआईआर भी हुई थी। शिया काउंसिल मेंबर्स और शायद मैं समझता हूँ आप भी थे, एमएलसी थे, साबिका चेयरमैन भी मसीहुल्लाह भी आए थे तिरमलगिरी पीएस। ये उन लोगों का काम डंपिंग को रोका गया जी। लेकिन ये तामीर जो हो रही है उसके लिए सब खामोश क्यों बैठे हुए? एक सवाल है। अब जो पोस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी क्यों खाली पोस्टों पे बैठे हुए हैं? उनको चाहिए आर्टिकल 3 के तहत खुद साबिका मेंबर है, कोर्ट से रुजू हों। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। उन्होंने बोलते हैं वक्फ बोर्ड वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं? वक्फ बोर्ड वाले भाई आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो डाल सकते हैं। शायद उनको किसी हिदायत की ज़रूरत है। हाँ, वो हिदायत है, उनको ज़रूरत है। कौम को जो है मुंतशिर कर रहे हैं, कौम को परेशान कर रहे हैं। कौम परेशान है, हम भी परेशान हैं। अब चूँकि हम क्या बोलेंगे उन लोगों को? भाई उनको अल्लाह का दिया है, दौलत से नवाजा है मौला ने, तो भाई आप कोर्ट से रुजू हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप डालो ना भाई। खाली कोर्टों में डाल के जो है खाली वक्फ बोर्ड उसके ऊपर होने से हासिल होने वाला क्या है? भाई इन एक्शन आइए, आप कोर्ट में जाइए, आप साबिका मेंबर है, ये मेरे पीरियड में नहीं था, ये है, ये हो रहा है, लिहाजा कोर्ट में आप इस्तेदवा पेश करिए, आपके डॉक्यूमेंट पेश करिए। आप साबिका मेंबर है, आपको नहीं मैक्सिमम पूरे डॉक्यूमेंट। और आपके ज़माने में मौला अली की ज़मीन के ऊपर भी कभी कोई वीडियो नहीं आ रहा आपका। मौला अली की भी ज़मीन, कितनी वक्फ ज़मीन जो लूटी जा रही है, खुलेआम तामीरात हो रहे हैं। खाली कंप्लेंट, वक्फ बोर्ड खाली कंप्लेंट करता बैठ जाता, फिर उसके बाद खामोश क्यों बैठता? तो समझने वाली बात है। टेबल के नीचे से पैसे लिए जाते हैं, खामोश होते। कंप्लेंट करना, एक्सटॉर्ट होना, आगे वाली पार्टी पैसे देना, खामोश हो आना। तो ये मसला कब तक चलते रहेगा? एक दूसरे के ऊपर रोते कब तक रहेंगे? और ये कौम के लोगों से मेरा मुतालबा है, खाली व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बैठ के मैसेजेस ना दें, चलें मुत्तहिदा तौर पर। गुट्टला बेगमपेट केस लड़ रही है वक्फ बोर्ड, लाखों रुपए फीस दे के वकीलों को। भाई ये ज़मीन, कोई इमाम ज़मीन की ज़मीन पे जो है बड़े वकील क्यों नहीं अपॉइंट कर रहा वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड को चाहिए बड़े वकील को अपॉइंट करे, जिसका नाम है सांघी बोल के जिक्र आया है। सांघी अगर बोला मैं केस लड़ता हूँ, बड़ा वकील है, उसकी फ़ीस 1 लाख रुपए हर पेशी वाला दो ना भाई। क्या हुआ? इस ज़मीन का कॉर्पस फंड है, कोई इमाम ज़मीन की ज़मीन जो डिफेंस वाले लिए थे, रेलवे वाले लिए थे, उसका कॉर्पस फंड दिया गया ना। वो तो अभी पैसा खत्म हो चुका था, खत्म हो गया जश्नों में, लिफाफों में पूरे खत्म हो गए। बिल्कुल इसको है ना नील बता रहे हैं, यहाँ का काबिल बनने के लिए काफी मुश्किल हो रही है। वक्फ बोर्ड का ने बहुत पैसा है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि आप जो है इमीडिएटली बड़े वकील को आप अपॉइंट करें, और इस ज़मीन के इमाम की अमानत है। जैसा आप लोग गुट्टला बेगमपेट की ज़मीन को फाइट कर रहे हैं, बड़े वकील को रख के कोई इमाम ज़मीन की ज़मीन के हाथ से ही बड़े वकील को अपॉइंट करें और अच्छी फ़ीस दें। और अब जो वकील जो काउंसिल अपने को फ़ीस ही नहीं दे रहा बोला, उसने आपको लेटर भी लिखा फ़ीस दो मेरी बोल के। ये पहली मरतबा सुन रहा हूँ, कोई भी काउंसिल जो है मेरे को फ़ीस नहीं दे रहा। कोर्ट में बोला, कोर्ट हाई कोर्ट बरहम हो गया वकील के ऊपर और वक्फ बोर्ड के ऊपर। उसके बाद भी आज भी कुछ उसका मसला हल नहीं हुआ शायद। बहरहाल फ़ीस नहीं मिलने से काउंसिल केस हार गया। फिर काउंसिल बोलना है मैं फ़ीस नहीं दी इसलिए मैं डॉक्यूमेंट पेश नहीं करा, इस्तेदलाल पेश नहीं करा। अरे जो जजमेंट आया वक्फ बोर्ड पार्टीज नहीं है उसमें 5 एकड़ का डिमांड है। हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट आखिर ये फैसला कैसा दिया समझ में नहीं आया हमारे को। 5 एकड़ का पिटीशन है, पूरी जो है आप मुंतखबी इनवैलिड बोल दिया आप। तो फिर आपके वकीला क्या कर रहे हैं? आप पार्टी नहीं है, आपकी ज़मीन को ऐसा कैसा कोर्ट आपको वक्फ लैंड नहीं है बोलता, जबकि आप पार्टी नहीं है वक्फ बोर्ड वाले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर्सेस जो है वो अखिला का चल रहा था केस वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मन्नान साहब, जो आप हमारे
चैनल के थ्रू जो है ना इस तरीके का बयान दिए, ताकि इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वक्फ बोर्ड लैंड के ऊपर जो है ना वक्फ लैंड ग्रैबर जो कब्जा करके बैठे हुए, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। यहाँ कोहे मामे ज़मीन पहाड़ ही नहीं, बल्कि मौला अली के पास भी काफ़ी जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो सर्वे नंबर 372 पे और सर्वे नंबर 422 के ऊपर भी, और कई ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर आके रुके हुए, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उसी पे भी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो है ना हम कोशिश ये करेंगे कि हम वक्फ बोर्ड जाएंगे, हम सीईओ साहब से और चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे कि जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं हम इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले और इस जो चीज़ है उसको सॉल्व करें। और यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के जो वीडियोस डाल रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि जो जिसके आप वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं उसके डिटेल्स लेके डालिए, ताकि इसके सर्वे नंबर क्या है, ये क्या चीज़ के ऊपर वक्फ लैंड है या नहीं है, ये सब चीज़ जानकारी करके डिटेल्स के साथ जो है ना आप व्हाट्सएपों के ऊपर फ़ोटो वीडियोज़ डाल दिए। नहीं यार भाई, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। कमर हसन रजवी साहब जी से मेरा ये मुतालबा है, अगर आप इस लूट घसोट में मुलविस नहीं हैं, आपका ने जो दस्तावेज़ात है, आप बोलते 1120 के भी है, मेरे कहने फासली के है, तो आप लेके आए, या फिर आप जो है कौम में पूरे में एक इज्तिमा जमा कर बाज़ाब्ता एक कॉन्फ्रेंस रख के आप पूरी कौम के सामने दस्तावेज़ात दें। हम जितना हो सकता हमारे से हम करेंगे, हम जितना हो सका, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एज एन शिया, एज एन मुसलमान, मैं एक पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे अकेले पेपर देने की वजह से डर रहे हैं, एक्सटॉर्शन करेंगे, आप जितना कमा लिए भाई, आपको भी जवाब देना है। वक्त के इमाम की अमानत है ये। अभी भी वक्त है आपका, जो है जो आप कर चुके हैं उसकी माफ़ी चालें और जो है ये दस्तावेज़ात पेश करें कौम के सामने। आप चलें वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करने जाएंगे, चेयरमैन करने जाएंगे, ये दस्तावेज़ात है, तुम कोर्ट में केस बड़े वकील को रखो। बल्कि साफ को वक्फ बोर्ड ही बोलते था हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं है, चूहे खा गए। जो साबिक़ा दौर हुकूमत में जो लॉक डाला गया उसमें पूरी दीमक खा गए पेपरों का, असल मेन दस्तावेज़ात दीमक खा गया, चूहे खा गए। तो आपके ने अगर डॉक्यूमेंट्स है कमर भाई, तो आप पेश करें, चलें। हम उलमाओं ज़ाकिरीन से भी मुतालबा है मेरा कि इस औक़ाफ़ शिया औक़ाफ़ी जायदादों की ज़मीनों के ताल्लुक़ से कौम में जो है अवेयरनेस लाएँ आप लोग अपने मजालिस में, आपके खिताबात में, और एक मरतबा यूनाइट हो, मुत्तहिद हो, सब मिलके एक बार वक्फ बोर्ड जाएंगे। वक्फ बोर्ड जाकर जितने हज़रात जो मेंबरान हैं उनसे मिलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन से मिलेंगे। पर खाली व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठे मैसेज कर दिए, इसके ऊपर रहे, उसके ऊपर रहे, उन्हें करा, इन्हें करा, ये सब भूल जाओ। अभी भी वक्त है, उठें, सब मिलके बोलने का जाएंगे। मकसद एक यूनिट हो के पूरे जो है ना मिलके जाके वक्फ बोर्ड में बात करें, जहाँ जहाँ भी वक्फ लैंडों को जो कब्जा हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। देखिए, इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, शिया उलमा काउंसिल, मजमा उलमा और आपके उलमा ज़ाकिरीन, ऑल इंडिया, ये सब बने, सब यूनाइट हो ना भाई जी। और आपके अहलिया क्या है, हमारे वहीदुद्दीन साहब भी बोलते हैं, मैं बहुत यहाँ पे जो है हर साल जश्ना होते हैं उनके भी, उन्होंने भी सब मिलके यूनाइट होके, इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर ये वक्त के इमाम की अमानत है, इसके लिए तो उठें, बहुत शुक्रिया मनान साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है ना हमारे चैनल को फॉलो करते ही लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा जो है ना जहाँ जहाँ भी इस तरीके का होते रहेगा, बराबर न्यूज़ 14 जाएंगी और वहाँ पर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है उसके ताल्लुक से बराबर आपके बता देंगे।